हेलो चेंज मेकर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वॉक इन इंटरव्यू, मींस डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर। सो जूनियर ऑफिसर्स चाहिए प्रोक्योरमेंट में, क्वालिटी में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन में, लीगल में, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई में और मीडिया में। तो अगर आपने बी फार्मा किया है, बीएससी है, बीबीए है, बीकॉम है, बीबीए बीसीए अगर आपने किया है, एलएलबी अगर आपने किया है, आपने बीटेक किया है आईटी या सीएस से, बीएससी किया है आईटी या सीएस में, या फिर आपने बीजीए बीजेएमसी या कोई भी मीडिया का कोर्स किया है, तो आप इनमें से किसी न किसी एक पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है। दिस इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, दैट इज फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, पीएमबीआई, भारतीय जन औषधि परियोजना। ये डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो आपको जैसे पता है जन औषधि जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जहां पे बहुत जेनरिक जो दवाइयां होती हैं वो अलग अलग जन औषधि केंद्रों से आपको मिलती है, क्वालिटी जेनरिक दवाइयां। तो इन्होंने अपने अलग अलग अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशंस के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जो भी रिक्वायर्ड है, और डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको इनके ऑफिस में पहुंचना है। उसके डेट्स आपको दिए हुए हैं, 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक वॉक इन इंटरव्यू चलेंगे। और आपको जाना कहाँ पे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद आपको ये लोग बता देंगे कि आप वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए समझते हैं इसको कि ये है क्या। तो जन औषधि के बारे में बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। इनके करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट मिलेगा आपको, और ये हमारे पास पूरा है। तो आपको पहुंचना कहाँ है, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो बिल्डिंग है, वीडियोकॉन टावर, झंडे वाला एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली में, राइट। जनऔषधि.gov.in इसका वेबसाइट है, उस पर आप कर सकते हो पता। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इन सारे पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और आपको क्या क्या चीजें वहां पे लेके जाना है। तो अगर आप इसको आगे बढ़ेंगे तो अब पहला अगर पोस्ट की हम बात करें, ठीक है, जूनियर ऑफिसर, प्रिक्योरमेंट, क्वालिटी, सेल्स, एचआर, लीगल, एडमिन, मीडिया। एज क्राइटेरिया 25 ईयर्स, राइट। मैक्सिमम इनको बहुत फ्रेशर लोग चाहिए, स्टार्टिंग वाले लोग चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस क्लियरली लिखा हुआ है फ्रेशर, फ्रेशर्स के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। प्रिक्योरमेंट आपको क्या चाहिए, बी फार्मा, क्वालिटी के लिए बी फार्मा, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बी फार्मा, बीएससी, बीबीए, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बीकॉम आपने किया हो, लीगल में अगर आप जाना चाहते हैं तो एलएलबी, जूनियर ऑफिसर्स, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में आपका बीटेक, एंड फॉर मीडिया बीजेएमसी। अब अगर हम लोग आगे इसको देखें तो कंसोलिडेटेड जो पे होगा आपका वो 20,000, एंड अदर देन द 5,000 एडिशनल होगा, और 5,000 एडिशनल के बाद 500 आपको मंथ का टेलीफोनिक अलाउंस, तो मतलब 25,500 आपको टोटल मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी फैसिलिटीज हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। प्लेसिंग कहाँ होगा, ऑल इंडिया, सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल इंडिया होगा। 3 साल का पीरियड कॉन्ट्रैक्ट होगा और सेटिस्फेक्शन के बाद ये रिन्यू होगा, राइट। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या जनरल टर्म से ये आप पूरा पढ़ सकते हो। प्रिस्क्राइब्ड इन्होंने एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आप इनके ऑफिस में जाके डायरेक्टली दे सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए भी ये दिया हुआ है, राइट। तो स्टार्टिंग आपका फ्रेशर है, आपको 25,500 से स्टार्टिंग होगा, लेकिन आने वाले समय में इट विल बी एक्सटेंडेड। नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब ये वॉक इन इंटरव्यू का डेट है और टाइम है 7, अगर आप रिक्वायरमेंट और क्वालिटी इन सब में जाना चाहते हैं तो 7 तारीख को है। सेल्स मार्केटिंग एचआर के लिए 9-10 को है। लीगल लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए 10 और 11 को है। मीडिया के लिए 11 को है। ये कॉल का नंबर भी दिया हुआ है, इन पे कॉल करके आप बात कर सकते हो, ठीक। अब होगा क्या सिलेक्शन प्रोसेस, इनिशियल स्क्रीनिंग होगा, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अप्लाई कर दिए, वो इनिशियल स्क्रीन करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वहीं पे होगा उसी समय, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो तो आपको तुरंत पर्सनल इंटरव्यू वो लोग देंगे। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे। फोटो कॉपीज भी आपको एक लेके जाना है।
अब आपको लेके क्या जाना, मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके अपने खुद के आइडेंटिटी का, कास्ट का, इनकम का वो लेते हुए एक एक उसका कॉपी भी आपको लेके जाना है, राइट। ओरिजिनल लेके जाना, ओरिजिनल के साथ साथ आपको कॉपी भी लेके जाना है, ओके। एंड देन ये इन्होंने प्रो फार्मा दिया हुआ, इसका लिंक दे दूंगा मैं, इसको प्रिंट करके या फोटो लगा के और इसको भरना है। भरने के बाद आपको इसके साथ साथ यहाँ पे अटैच करना है, अपने इसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको स्टेपल करना है, और आपको डायरेक्टली पहुंच जाना है झंडे वाला जो एक्सटेंशन इनका बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में, राइट। तो अगर आप फ्रेशर हो और इन सारे किसी भी कोर्सेज में से हो तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें आप एक बार शुरुआत करेंगे अपने करियर का तो आप धीरे धीरे आगे आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आगे आप गवर्नमेंट का पार्ट बने रहोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको परमानेंट भी कर दे। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर का है, ठीक। तो ये है ओवरऑल इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आपको इस तरह के और भी अपॉर्चुनिटीज़ आप सोचते हो कि हमें पता होना चाहिए और उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन भी चाहिए तो आप सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टेप एड इंडिया। स्टेप एड इंडिया को जो यही चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उससे आप जुड़िए, और हम लोग इस तरह के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ साथ फेलोशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत सारे वीडियोस लेकर आते हैं, और उसके साथ साथ प्रिपरेशंस भी आपको करवाते हैं। तो प्रिपरेशंस का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आप देखेंगे बहुत सारे फेलोशिप्स एवरीडे और अदर अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट के भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो जनरली कहीं पे नहीं मिलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उनको लेके आते हैं, राइट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको लगता है कि किसी और अपने साथी के साथ शेयर किया जा सकता है तो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।